मार्गदर्शन दें, हम सबको दिशा निर्देश दें। दिल्ली से आए हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में बहुत साल रहे हुए मेरे साथी सुभाष चोपड़ा जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह जी, भूतपूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह जी, श्रीमती वीना सिंह जी, श्रीमती अर्चना सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र चंदेल जी, श्री अरविंद चंदेल जी, श्री ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, ज्ञान सिंह जी, मानिक सिंह जी, वंशमणि वर्मा जी, सरस्वती सिंह जी, सभी यहां मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारी माताएं, बहनें और नौजवानों, बहुत खुशी होती है मुझे भारत की इस ऊर्जा राजधानी सिंगरौली के पावन भूमि में आकर मैं प्रणाम करता हूं। सिंगरौली के पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। सिंगरौली जिला बुंदेलखंड की शान है। मुझे याद है जब हम बड़े शौक से सिंगरौली और देवसर की लिट्टी चोखा खाते थे, आज भी उसका स्वाद मुझे याद है। यहां आकर मुझे खुशी होती है, पर बहुत दुख भी होता है जब हम सिंगरौली जिले को देखें। ये जिला जो इतना धनी है, आज इस जिले का क्या हाल है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है यहां, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं यहां, और अभी आप सुन रहे थे, मैं आपको क्या सुनाऊं। 12 साल से सड़क नहीं बनी, इतने सालों से आप भटक रहे हैं, इतने सालों से आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें आप सबके सामने हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे सिंगरौली जिले का जो धन है, इसका उपयोग हमारे सिंगरौली जिले में नहीं होता। आज जिस तरफ देखो, जहां देखो, कैसी समस्या है, पेयजल की समस्या होए, हमारे राजस्व निधि की बात होए, हमारे मुआवजे की बात होए, रेल लाइन बनी, जमीन का अधिग्रहण हुआ पर पैसे नहीं दिए गए। ये सब बातें आप सबके सामने हैं। दिसंबर 2020 में वोटों से कांग्रेस की सरकार बनी थी, वोट से कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 साल कांग्रेस की सरकार चली, 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, और तब नोटों की सरकार बनी। जो सरकार नोटों से बनेगी वो तो आपसे ही आगे नोट लेंगे, और वही काम वो कर रहे हैं। जो नोट वो आपसे वसूल करते हैं, ये नोटों के बल पर बनी हुई सरकार यही करती है। तो मैं आज आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। 5 महीनों में चुनाव है। यह चुनाव किसी पार्टी या उम्मीदवार का नहीं है, यह चुनाव हमारे सिंगरौली जिले के भविष्य का है। यह चुनाव हमारे सिंगरौली सीधे का भविष्य का है, हमारे नौजवानों के भविष्य का है। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है। आज किस प्रकार से समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कमलेश्वर जी हाजी साहब का नाम ले रहे थे, वरिष्ठ कांग्रेसी है। अपना भारत क्या, नौजवानों आपको अपना भारत समझना है। हमारे भारत में कितने धर्म हैं? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतने धर्म हैं? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी जातियां हैं? माता और बहनों, आपको सोचना है, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हैं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हैं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हैं।
जहां इतने त्योहार हुए। ये अपना भारत है, और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, भारत इसलिए एक झंडे के नीचे खड़ा है कि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं। और आपके गांव में कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, पर सब भाईचारा है, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति है और हमारे कांग्रेस की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है। और इसी संस्कृति की रक्षा करनी है हमें। ये संस्कृति, इसकी रक्षा आपको करनी है। और ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। भाषा के आधार पर आज तमिलनाडु में विवाद चल रहा है, पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। कैसे समाज को बांटा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और इसका रक्षक आपको बनना है। हमारी सरकार बनी थी 15 साल बाद, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल बाद हमारी सरकार बनी। ऐसा प्रदेश सौंपा, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा, बर्बादी करके, पूरा प्रदेश बर्बाद करके मुझे सौंपा था, जो बेरोजगारी में नंबर 1, जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1। हमने एक शुरुआत करी थी, अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत होए, ये बाजार चलता है, हमारे गांव गांव का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में पैसा होए, जब नौजवानों का रोजगार होए। आज कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की है। 20 साल पहले का नौजवान और आज के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और सिंगरौली जो हमारी राजधानी है, ऊर्जा की राजधानी है, आज यहां का नौजवान भटक रहा है। इतने प्यार से हमारे माता और बहनों ने पाला पोसा है। ये हाल आप सबके सामने है। यही नौजवान जो हमारे सिंगरौली जिले का, सीधी का, हमारे प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, भविष्य निर्माण करेंगे। अगर यही नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है नौजवानों की, बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और इसकी शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास हुए, कोई क्यों आएगा सिंगरौली अगर भ्रष्टाचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, क्या कोई आएगा? विश्वास से लोग आते हैं। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है वो हरियाणा या पंजाब में अपना उद्योग लगाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। भ्रष्टाचार में नंबर 1, मैं इनसे बात करता था, जहां जहां देखो हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान भटक रहा है, हमारा किसान खाद बीज के लिए घूम रहा है। अन्याय और पंचायती सिस्टम, पंचायती राज तो बचा ही नहीं। आज हमारे सरपंच की कोई कीमत नहीं, हमारे उप सरपंच की कोई कीमत नहीं। पंचायती राज चौपट है, क्योंकि इन्होंने जो शासकीयकरण किया है पंचायती राज का, किसी तरह कुछ वसूली हो जाए। ये हमारा जो फंड है माइनिंग फंड का उपयोग फायदा पहुंचाने में नहीं है। कितनी कमीशन बनती है उसका फायदा वो देखते हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार ने 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, और ये कर्जा चुकाने के लिए जो ब्याज होगा, ये ब्याज के लिए भी कर्जा लेना होगा। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी, ये 30,30,000 करोड़ किसको लाभ हुआ? क्या हमारे सिंगरौली के अतिथि शिक्षकों को लाभ हुआ? क्या हमारे आशा उषा कार्यकर्ताओं को लाभ हुआ? क्या हमारे नौजवानों को लाभ हुआ? इसका उपयोग उन्होंने किया बड़े बड़े ठेके देके, बड़े बड़े ठेके दिए।
और ठेके से जो कमीशन बनती है, कमीशन निकाल ली ठेका देके। ये 3 लाख 30 करोड़ रुपए। आज शिवराज सिंह जी, मुझे बताया गया, ये आए थे कुछ साल पहले कि मैं सिंगरौली को सिंगापुर बनाऊंगा, कहा था ना सिंगापुर बनाऊंगा। ये आज यहां देखकर मैं सोचता हूं शिवराज सिंह जी तो झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है, और अब तो वह शिलान्यास की मशीन भी बन गई। 5 महीने बचे हैं चुनाव में, जहां जो कहना है कहलवा लो, जहां नदी नहीं है वो पुल की भी घोषणा कर देंगे। ये शिवराज सिंह जी हैं कि वो जानते हैं कि अभी मुझे 5 महीने बचे हैं, मेरा समय आ गया है। मैं तो ये कहता हूं शिवराज जी, आपकी आंखें कहां हैं? आप देख नहीं सकते आज क्या हाल है? आप हमारे नौजवान की पुकार नहीं सुन सकते, आपकी आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। हमने तय किया है कि हम अपनी माताओं और बहनों को 1500 रुपए हर महीने देंगे। शिवराज सिंह जी ने 18 साल अपनी बहनों को याद नहीं किया। चुनाव आया तो अब अपना पाप कैसे धोएं, तो अब उनको बहनें याद आ रही हैं, अब उनको शासकीय कर्मचारी याद आ रहे हैं, अब उनको बहुत कुछ याद आ रहा है अपना पाप धोने के लिए। मैं तो यही कहता हूं कि शिवराज सिंह जी, आप हिसाब दें जनता को। आपने 18 साल में दिया क्या? महंगाई दी। शिवराज सिंह जी 18 साल में आपने महंगाई दी, बेरोजगार दिया, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले, पैसे दे दो अब भर्ती हो जाए, ये आज मध्य प्रदेश में हाल है। बलात्कार दिया, और शिवराज सिंह जी एक और चीज दी, घर घर में दारू दी। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। ये सब आपके सामने है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, 500 रुपए में आप गैस सिलेंडर चाहते हैं? चाहिए नहीं चाहिए? माताओं बहनों, 1500 रुपए चाहिए नहीं चाहिए? किसान भाइयों, कर्जा माफी चाहिए नहीं चाहिए? कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए नहीं चाहिए? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली चाहिए? मैं आगे और कुछ भी कहूंगा। आपको पंप का आधा रेट चाहिए? हमने आधा किया था। ये जो हमने किया, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता कि अगर कोई गवाह है, हमारे कार्यकाल का कोई गवाह है, ये आप हैं। आप पूरे प्रदेश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, और तस्वीर देखते हुए सच्चाई पहचानिए, सच्चाई पहचानिए। अगर आप भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं सिंगरौली का, आप भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं मध्य प्रदेश का, तो ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए और फैसला करिएगा। भविष्य सुरक्षित रखिएगा, हमारे नौजवानों के भविष्य सुरक्षित रखिएगा, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का भविष्य सुरक्षित रखिएगा। और अगर आपने सच्चाई का साथ दिया तो कोई नहीं रोक सकता कि विधानसभा चुनाव के बाद हमारे सिंगरौली जिले का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा और एक नया इतिहास बनेगा। मुझे कहा गया कि बैगा समाज के लिए हम बैगा समाज को बैगा प्रोजेक्ट में जोड़ेंगे। हम जरूर जोड़ेंगे, सिंगरौली सीधी को हम जरूर जोड़ेंगे बैगा प्रोजेक्ट में। ये इसके साथ साथ जो मैंने कहा, हम सिंगरौली के भविष्य के लिए विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहर कांग्रेस कमेटी सिंगरौली के अध्यक्ष अरविंद चंदेल जी से चाहूंगा कि वो आभार प्रदर्शन करने कष्ट करें। अरविंद भाई। आज हमारे यशस्वी नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी का हमारे सिंगरौली जिले में